everyone, welcome back to my channel NCRT Fully Solved with Shelly. So today we are going to solve class 3 unit 3 English. राइट मैरीगोल्ड जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, उसमें से आज यूनिट 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं. राइट तो ये है लिटिल बाय लिटिल, छोटे से छोटे. राइट मतलब लिटिल बाय लिटिल मतलब धीरे धीरे से जैसे जो बढ़ता है. इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स. जो सबसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो भी एक शुरुआत जब उनकी होती है तो वो छोटे छोटे बीज से ही होती है. रीड अबाउट हाउ द लिटिल अकॉर्न ग्रू बिग. अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे छोटा सा जो अकॉर्न होता है वो कैसे बड़ा हो जाता है. सो लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सेड. धीरे धीरे से अकॉर्न ने कहा कि जब मैं छोटा छोटा था, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड. जैसे मैं एक गीले नमी वाले बेड में धीरे धीरे जैसे मुझे सैंक मतलब मैं भीगता गया, डूबता गया उसमें. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. मैं हर रोज़ इम्प्रूव कर रहा हूँ, हर रोज़ ग्रो कर रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. ज़मीन में नीचे धरती में छुपा हुआ हूँ मैं. डीप मतलब क्योंकि हम जब बीज को आप जब भी देखोगे ना तो हम क्या करते हैं, पहले ज़मीन को खोदते हैं, मिट्टी को खोद के उसमें अच्छे से हम फिर बीच में बीज रखते हैं, उसको सीड को रखते हैं ना. तो वही वो कह रहा है कि हिडन डीप इन द अर्थ अवे. धरती में नीचे धरती में छुपा हुआ. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू. धीरे धीरे से छोटे से वो बढ़ता गया. लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू. धीरे धीरे से वो जो नमी थी, उनके छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनको वो सिप कर करके पीता रहा. डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट. नीचे ज़मीन के अंदर वो उसने धागे की तरह रूट बिछाना शुरू कर दिया. ये देखो आप, ये इसमें देखोगे ना, ये फर्स्ट वाला जो छोटा लेफ्ट साइड पे है, ज़मीन के नीचे देखो, ये देखो है ना रूट धागे की तरह. तो वही वो कह रहे हैं, डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. उसमें ऊपर जो था, धरती के ऊपर हवा में, उसने एक छोटा सा शूट बना दिया. टाइनी शूट आ गया उसमें से. शूट क्या होता है, जो यंग बेबी होता है ना वो, जैसे ये देखो, ये छोटे छोटे पत्ते से बस शुरुआत जैसे होती है वो चीज़. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर. दिन के दिन बीतते गए और साल के साल बीतते गए. लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर. धीरे धीरे से जो पत्तियां थी छोटी छोटी वो अपीयर होने लगी, मतलब उसमें दिखने लगी. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड. और जो पतली पतली शाखाएं थी, ब्रांचेस थी उसकी, वो दूर दूर तक फैलने लगी. टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड. तब तक फलती रही जब तक कि वो पूरा ओक ट्री जो था वो पूरा फल नहीं गया, पूरा फूल नहीं गया, और जो जंगल फॉरेस्ट था उसकी शान नहीं बन गया, मतलब प्राइड नहीं बन गया. राइट तो ये है इस लेसन में आपका यूनिट में समझा दिया. अब है न्यू वर्ड्स. इनका मैं मतलब साथ साथ समझाती रहूँगी. हिडन. हिडन मीन्स छुप, जब छुप जाता है ना कोई चीज़, हिडन वो. स्लोली मीन्स धीरे धीरे. डाउनवर्ड मीन्स नीचे. स्लेंडर बारीक. माइटी बहुत बड़ा, आलीशान फैला हुआ, फलने वाला. ब्रांचेस जो उसकी शाखाएं होती हैं. प्राइड शान. इम्प्रूविंग मतलब बढ़ते जाना, इम्प्रूवमेंट करना. ठीक है, जो पॉजिटिव चीज़ होती है ना कि हाँ बच्चा ग्रो कर रहा है, वो चीज़ कह सकते हो. सिप्ड. सिप्ड मतलब हम सिप सिप करके पानी पीते ना सिपर से, तो वो होता है सिप्ड. शूट. शूट जो यंग बेबी होता है ट्रीज का, जो छोटी सी जब पहली कली आती है उसको शूट कहते हैं हम. ठीक है. सो नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इनटू. व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो. ये क्वेश्चन है, मैं इनके आंसर आपको पहले बता देती हूँ. नेम द ट्री दैट अकॉर्न ग्रोज इनटू. ओक ट्री. कौन सा अकॉर्न कौन से पेड़ पे उगता है, ओक ट्री के. What things does a seed need to grow? A seed needs soil, moisture, air and sunlight to grow. बीज किससे फूलता है, पत्तियां किससे आना शुरू होती हैं बीज के बाद, अगर उसमें अच्छी सॉइल हो, मिट्टी हो, मॉइस्चर नमी हो, पानी अच्छा सा नमी वाला हो, एयर हवा हो, और सनलाइट मतलब धूप की किरणें अच्छी सी आती हो, तो उससे मदद मिलती है, वो ग्रो करता है उसे. हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन द पोएम. कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं आप पोएम में ढूंढ सकते हो जो जिनको डिस्क्राइब कर सकते हो. लिटिल, मोजी, ईच, डीप, थ्रेड लाइक, टाइनी, स्लेंडर, माइटी. ये हैं कुछ वर्ड्स जो हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है.
अब आते हैं हम इस पे टॉक टाइम पे। लुक एट द टू पिक्चर्स, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। अब देखो पिक्चर 1 और पिक्चर 2 पहले मैं ऐसे समझाऊंगी आपको, ठीक है। पिक्चर 1 में बोल रहा है, ये पेड़ के बारे में बोल रहा है कि आई गिव यू ऑल दिस। ये पेड़ हमसे कह रहा है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें देता हूँ। पेड़ से क्या बनता है? पेड़ से हमें फल फ्रूट मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, ठीक है। ये देखो मैंगो लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, ऊपर वेजिटेबल्स लगी हैं। नेस्ट, नेस्ट में क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं वो रह पाते हैं पेड़ में, वो रह जाते हैं ना नेस्ट बना के, अपना घोंसला बना के। और यहाँ पे क्या है, मेडिसिन, दवाइयाँ पड़ी हैं, तो पेड़ों से हमें मेडिसिन भी मिलती है। नीम का पेड़ है जैसे, बहुत अच्छा है मेडिसिन पर्पस के लिए। अब जो पिक्चर 2 में है, व्हाट डू यू गिव मी। अब पेड़ कह रहा है देखो पिक्चर 1 में तो मैं ये सब चीज़ें तुम्हें देता हूँ, अब पिक्चर 2 में तुम लोग मुझे क्या देते हो इन रिटर्न, वो देखते हैं। अब पिक्चर 2 में क्या दे रहा है वो, देखो ये वाला पेड़ रो रहा है, फर्स्ट वाला हंस रहा है, सेकंड वाला रो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, नीचे लकड़ जला रखी है, तो हम क्या करते हैं, पेड़ की लकड़ काट के उसको जलाते हैं, उससे टायर बनाते हैं, रबर, रबर ट्री होता है उससे उतार के रबर्स बनती हैं, है ना। आग लगा देते हैं हम पेड़ों को, काट डालते हैं, बर्ड्स आके उसमें, बर्ड्स भी भागते हैं इस वजह से। तो क्या होता है कि इस वजह से ये सेकंड वाले को हम मतलब पेड़ को दुखी करते हैं, इसलिए वो रो रहा है। और फर्स्ट पिक्चर खुश है क्योंकि वो सब चीज़ें हमें देना चाहता है और देता भी है। तो अब वो कह रहे हैं कि फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज। कौन सी 4 चीज़ें हैं जो एक दूसरे से, दोनों पेड़ों में से अलग है, तो उसकी बात करते हैं। 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज, आप एज इट इज आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ट्री ए इज हैप्पी वेल ट्री बी इज सैड। पहला साफ साफ दिख रहा है कि जो पहला फर्स्ट ए वाला पेड़ है वो खुश है, बी वाला पेड़ उदास है, सैड है। ट्री ए इज गेटिंग एवरीथिंग दैट इट नीड्स टू ग्रो प्रॉपरली। टी ट्री जो ए है उसको सब कुछ मिल रहा है जिससे वो फल फूल सके अच्छे से। लेकिन जो बी वाला पेड़ है इज़ नॉट गेटिंग दीज थिंग्स, उसको कुछ भी नहीं ऐसा अच्छा मिल रहा। सो ट्री ए इज़ एबल टू गिव अस सेवरल यूजफुल थिंग्स एज शोन इन पिक्चर 1। ट्री ए जो ए वाला पेड़ है वो, उससे हमें बहुत अच्छी अच्छी काम की चीज़ें मिल रही हैं जैसे पिक्चर 1 में दिखाया था। लेकिन जो ट्री बी है, जो पेड़ बी है, वो हमें कुछ नहीं दे पा रहा, ठीक है। 1 कैन ब्रीथ फ्रेश एयर अंडर द ट्री ए। अगर ए वाला ट्री होगा तो उससे हमें अच्छी अच्छी सांस लेने में मदद आएगी, ब्रीथ कर सकते हैं हम, अच्छी अच्छी हवा होएगी वहाँ पे। बट जो ट्री बी है उसके आसपास अच्छी हवा नहीं होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्री गिव्स अस। अब आपको सेंटेंसेस बनाने हैं कि पेड़ हमें क्या देते हैं। तो फर्स्ट है, द ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। जो पेड़ है वो हमें खुली अच्छी ठंडी हवा देते हैं जिससे हम अच्छे से सांस ले सकते हैं। सेकंड है, दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो हमें फल और सब्जियां देते हैं। दे गिव अस टिम्बर, वो हमें पेड़ भी दे, लकड़ियाँ भी देते हैं, ठीक है। टिम्बर मतलब लकड़ियाँ जैसे होते हैं ना, बड़े बड़े लॉग्स होते हैं वो सब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ लुक एट पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। आपको बताना है कि कैसे हम पेड़ों का नुकसान करते हैं पिक्चर 2 का देख के। पहला नुकसान है, वी कट वुड फ्रॉम ट्रीज फ्रॉम फॉर आवर नीड्स। हम पेड़ों की लकड़ियाँ काट देते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। नीड्स मतलब अपनी ज़रूरत, वुड मतलब लकड़, ठीक है। सेकंड है, वी कॉज पॉल्यूशन बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रीज। हम पॉल्यूशन, उससे क्या होता है, अगर हम पेड़ों को नुकसान देते हैं या नाश कर देते हैं तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, सारी जगह धुआं धुआं रहेगा, है ना, साफ हवा नहीं रहेगी। तो वी कॉज पॉल्यूशन बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रीज। थर्ड है, वी फोर्स बर्ड्स एंड एनिमल्स टू गो अवे बाय कटिंग ट्रीज। हम क्या करते हैं, हम मजबूर कर देते हैं बर्ड्स और एनिमल्स को कि वहाँ से चले जाएं। जैसे ही हम पेड़ काटेंगे वो भाग जाएंगे वहाँ से, क्योंकि उन्हें वहाँ पे घर, उनका घर तो वही है ना, जंगल है या पेड़ है, तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो इसलिए सबका नुकसान है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, ठीक है। अब है, दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री। अब ये जो वर्ड्स हैं वो ट्रीज़ के पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। राइट देम इन द गिवन स्पेस। अब हमने उन्हें स्पेस में लिखना है कि क्या ये पेड़ का क्या मतलब है, कौन से पेड़ के पार्ट हैं ये, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स भी देख रहे होंगे वीडियोस।
तो आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें कि मेरे चैनल यूट्यूब का सब्सक्राइब करें, सो दैट जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मेरे पास, मैं उतना ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर अप करूँगी। ठीक है, सपोज़ अगर मेरे पास थर्ड की ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा बच्चे हैं, तो मैं फटाफट से उनके सब्जेक्ट्स शेयर करूँगी और आगे अगर वर्कशीट्स का इनका सिलेबस कवर अप करके मैं वर्कशीट्स पे भी आ जाऊँगी। लेकिन उसके लिए मुझे स्ट्रेंथ चाहिए क्लास थर्ड की। तो हो सके आप अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को कहिए अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलो अब हम आते हैं राइट देम इन द गिवन स्पेस। स्टेम, स्टेम क्या होती है? स्टेम से क्या होता है? इट हेल्प्स ट्री टू स्टैंड अपराइट। उससे क्या होता है, जो पेड़ है वो खड़ा हो पा सकता है, तो वो होती है स्टेम। बार्क, बार्क क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। जो ब्राउन ब्राउन कलर का पेड़ का निचले वाला हिस्सा देखते हो ना, उसको कहते हैं बार्क। लीव्स, लीव्स क्या होती हैं? पत्तियाँ, ग्रीन कलर की हरे रंग की पत्तियाँ होती है ना, जिससे खाना बनता है पेड़ों के लिए। ठीक है। ब्रांच, ब्रांच क्या होती है? शाखाएं। एन आर्म लाइक पार्ट ऑफ अ ट्री, जैसे पेड़ की जो बाजू कह सकते हो आप, एक आर्म होती है ना जिसमें पत्तियाँ लगी होती हैं, तो उसको हम ब्रांचेस कहते हैं। ट्विग्स क्या होता है? स्मॉल शूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अ ब्रांच। ट्विग्स होते हैं जो छोटे छोटे शूट्स ग्रो कर रहे होते हैं ना ब्रांच में से, उनको कहते हैं ट्विग्स। रूट, पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज इनटू अर्थ। रूट क्या होती है? जो पौधे का जो पार्ट है जो धरती के अंदर होता है, उसको कहते हैं रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं जड़ें। ठीक है। शूट, शूट क्या होता है? न्यू ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, अ यंग वन। जो सबसे छोटा नया पेड़ में जो उग रहा होता है ना, उसको कहते हैं शूट। ठीक है। अब मैच द ऑपोजिट, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। ऑपोजिट हमने बोलना है। अगर डाउनवर्ड है, डाउन मीन्स नीचे, तो ऊपर का क्या होगा? अपवर्ड। तो डाउनवर्ड नीचे, अपवर्ड ऊपर का। स्लोली, स्लो मीन्स धीरे, तो तेज़ की क्या इंग्लिश होगी? फास्ट। तो स्लोली को हमने कर दिया फास्ट से। लिटिल मीन्स छोटा, बिग मतलब बड़ा, तो लिटिल को हो गया बिग के साथ। स्लेंडर, स्लेंडर मतलब बारीक सा, छोटा सा, पतला सा। और फैट, मोटा सा, उसका ऑपोजिट हो गया, तो स्लेंडर का ऑपोजिट हुआ फैट। माइटी का ऑपोजिट हुआ वीक। माइटी क्या होता है? माइटी तो अ, बहुत शक्तिशाली जो होता है ना, वो होता है माइटी। और वीक कमज़ोर। डे, दिन, नाइट, रात। ठीक है। सो इससे हम अपना चैप्टर फिनिश करते हैं। आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो सॉल्व करके नीचे आप लिख सकते हो, मैं सॉल्व कर दूंगी। और आपका ऑलरेडी मैं ईवीएस और मैथ्स पूरा चैप्टर सॉल्व कर चुकी हूँ, आप लिंक्स में भी देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है। कुछ नहीं दिखता तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। Till then, take care. Bye. Have fun. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Thank you. Bye.